हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फॉल मूवी के बारे में। ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी एंड इसको डायरेक्ट किया है स्कॉट मैन ने। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। फॉल की कहानी बैकी एंड हंटर के आसपास ही घूमती है। ये दोनों एडवेंचर लविंग हैं एंड बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं। हंटर बैकी के साथ एक अबेंडेंड टीवी टॉवर पर क्लाइंब करने का डिसीजन लेती है जिसकी हाइट 2000 फीट होती है, लेकिन जल्द ही उनका ये डिसीजन एक नाइटमेयर में बदल जाता है जब उनका सेफ्टी रोप ब्रेक हो जाता है और ये दोनों इस 2000 फीट ऊंचे टॉवर के टॉप पर फंस जाते हैं। तो बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बैकी होता है और वो काफ़ी डिप्रेस्ड होती है। बैकी अपने जीवन से बहुत निराश हो गई थी और इसी वजह से उसने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। मूवी में हमें बैकी के फादर को भी दिखाया जाता है। उसके बिहेवियर से साफ पता चलता है कि उसका रिलेशन अपने फादर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। बैकी ने लगभग जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब एक दिन बैकी के पास फोन आता है और वो कॉल उसकी फ्रेंड हंटर का होता है। बैकी उससे बात करके बहुत खुश होती है और दोनों मिलते हैं। हंटर को पता चलता है कि बैकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। तब हंटर उसको फिर से क्लाइंबिंग के लिए कहती है और साथ ही वो बोलती है कि वो वहाँ से डैन की अस्थियाँ भी विसर्जित कर सकती है। वो अपने फ़ोन में एक पुराना टीवी टॉवर दिखाती है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, पर बैकी उससे मना कर देती है क्योंकि अभी भी वो अपने हस्बैंड को और उसके साथ हुए हादसे को भूल नहीं पाई थी। तो ऐसा क्या हुआ था बैकी के साथ, ये जान लेते हैं। दरअसल बैकी, डैन जो बैकी का हस्बैंड था और हंटर, ये तीनों को क्लाइंबिंग का बहुत शौक था। ये तीनों एक साथ पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। तभी डैन का पैर फिसलने से वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। डैन की मौत से बैकी उभर नहीं पा रही थी। उसने खुद को आइसोलेट कर लिया था और इसी वजह से बैकी के रिलेशन उसके फादर से भी अच्छे नहीं थे क्योंकि वो डैन को पसंद नहीं करते थे और बैकी को समझाते थे कि डैन उसके लायक नहीं है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैकी ने हंटर की बात मान ली है और वो दोनों उस टॉवर पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। उस टीवी टॉवर की हाइट लगभग 2000 फीट थी। रास्ते में हंटर ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची और वीडियोस भी बनाए अपने सोशल मीडिया के लिए। अब ये टॉवर के पास पहुंच जाती हैं। टॉवर की ऊंचाई देख बैकी काफ़ी डर जाती है क्योंकि ये टॉवर की ऊंचाई आसमान को छू रही थी, पर हंटर उसको मना लेती है। धीरे धीरे ये दोनों टॉवर पर चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। टॉवर पर चढ़ते हुए बैकी को उससे आवाज़ें आ रही थी। उस टॉवर पर जंग लगी हुई थी जिस वजह से वो टॉवर आवाज़ कर रहा होता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। टॉवर की आधी ऊंचाई पर पहुंचकर हवा भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। बैकी थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि उसने बहुत टाइम से क्लाइंबिंग नहीं की थी, पर एक बार टॉवर के ऊपर पहुंचने पर वो दोनों बहुत खुश हुई कि उनका टारगेट पूरा हो गया था। हंटर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचती है और अपने ड्रोन से वीडियो भी बनाती है जिससे वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। हंटर टॉवर पर चढ़कर इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो टॉवर से लटक जाती है और बैकी उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ लेती है। हंटर बैकी को भी ऐसा करने की बोलती है और हंटर बैकी के भी बहुत सारे फ़ोटोज़ लेती है। कुछ देर बाद बैकी डैन की राख निकालती है और ऊपर से उड़ा देती है और ऐसा करते हुए वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। अब बैकी ने डैन को फाइनल गुड बाय कर दिया था। अब वो दोनों नीचे उतरने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले बैकी सीढ़ी से नीचे उतरती है, पर वो टॉवर की सीढ़ियाँ टूट जाती हैं क्योंकि उस पर जंग लगी थी जिस वजह से उसका स्क्रू भी निकल गया था। बैकी पूरी तरह हवा में लहरा रही होती है। तभी पूरी दम लगाकर रस्सी की हेल्प से हंटर उसको ऊपर खींच लेती है। अब बैकी जिस बैग को लेकर आई थी वो टॉवर के बीचों बीच फंस जाता है और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब वो दोनों मोबाइल निकालती हैं और कॉल करने की कोशिश करती हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इसका मतलब कि ये दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह फंस गए थे। वो जगह बहुत ही सुनसान थी, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी हंटर की नज़र बैकी के पैर पर पड़ती है। हंटर अपनी शर्ट उतारकर बैकी के जख्म पर बांध देती है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हंटर बैकी को बोलती है कि वो हेल्प मैसेज टाइप करके फ़ोन नीचे फेंक देगी जिससे सिग्नल्स मिले और वो मैसेज सबको फॉरवर्ड हो जाए। अब हंटर अपना एक जूता उतारकर उसमें फ़ोन रख देती है और कुछ कपड़े भी भर देती है जिससे फ़ोन टूटे ना। अब वो जूता फेंक देती है। तभी बैकी की नज़र हंटर के पैर पर बने टैटू पर पड़ती है जो था 143। बैकी को थोड़ा शक हो जाता है क्योंकि 143 का यूज़ डैन बैकी को आई लव यू बोलने के लिए करता था,
पर बैकी कुछ नहीं बोलती। अब ये दूरबीन से नीचे देखते हैं तो इनको एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घूमता हुआ दिखता है। ये दोनों बहुत आवाज़ लगाती है, पर 2000 फीट की ऊंचाई से आवाज़ आना नामुमकिन ही था। अब बैकी अपना एक जूता नीचे फेंकती है जिससे वो आदमी का ध्यान इनकी ओर जाए, पर वो आदमी सीधे निकल जाता है। इन सब से बैकी बहुत परेशान हो जाती है और वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, पर हंटर उसको मना कर देती है क्योंकि दिन की रोशनी में फ्लेयर गन नहीं दिखाई देगी। कुछ देर बाद दूरबीन से देखने पर इनको एक वैन दिखाई देती है जिसके बाहर 2 आदमी थे। रात होने पर उन आदमियों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये फ्लेयर गन चलाते हैं और वो दोनों आदमी इन दोनों को देख लेते हैं। ये देख बैकी एंड हंटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन दोनों को लगता है कि फाइनली वो दोनों यहाँ से बच सकेंगे, लेकिन जल्द ही उनको निराशा ही मिलती है क्योंकि वो दोनों आदमी इनकी गाड़ी को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। इतनी कोशिश के बावजूद ये दोनों सफल नहीं हो पा रही थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और उन दोनों को नींद आ रही थी, पर वो सो नहीं सकती थी क्योंकि उनमें से कोई भी सो गया इसका मतलब मौत को गले लगाना है। नींद ना आए इसलिए वो एक दूसरे से बात करती हैं। तभी मौका पाकर बैकी हंटर से उसके पैर पर बने टैटू के बारे में पूछती है। तब हंटर उसको बताती है कि डैन के साथ उसका अफेयर था और ऐसा करके वो बहुत गिल्ट में थी। ये सुन बैकी बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपने फादर की कही बात सही लगने लगती है। अब अगली सुबह हो गई थी। बिना खाए और बिना पिए इन्होंने पूरा एक दिन सरवाइव किया था। अब हंटर टॉवर पर फंसे हुए बैग को लाने का डिसीजन लेती है और वो रस्सी का एक छोर टॉवर से और दूसरा अपनी कमर से बांध लेती है। उसके बाद वो नीचे उतरती है, पर अभी भी वो बैग से थोड़ा दूर थी। हंटर बहुत स्ट्रांग थी और वो उस रस्सी को छोड़कर एंटीना पर कूद जाती है जहाँ पर वो बैग फंसा हुआ था। वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और बैग को उसमें फंसाकर रस्सी से बांध देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। अब बैकी धीरे धीरे रस्सी खींचने लगती है, पर तभी रस्सी हंटर के हाथ से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी ये देखकर रोने लगती है। धीरे से टॉवर के नीचे देखती है तो उसको रस्सी पर लटकी हुई हंटर दिखती है जो अभी भी जिंदा होती है, पर वो जख्मी भी हो गई थी और खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बैकी उसको पूरी दम से ऊपर खींचने लगती है। अब वो ड्रोन पर एक कागज़ चिपका देती है जिस पर हेल्प का मैसेज लिखा था और ड्रोन को उड़ा देती है, पर थोड़ा आगे पहुंचने पर ही ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है। अब दूसरी रात हो गई थी और बैकी को सपना आता है कि उसकी फ्रेंड हंटर की मौत हो चुकी है और वो घबराकर उठती है, जिस पर वो समझ जाती है कि ये सब एक बुरा सपना होता है। तभी बैकी की नज़र टॉवर के ऊपर लगी लाइट पर पड़ती है और बैकी अगली सुबह उस पर चढ़कर उस लाइट से ड्रोन की बैटरी चार्ज करती है और ड्रोन को मैसेज के साथ फिर से उड़ा देती है। बैकी उस ड्रोन को एक घर तक पहुंचा रही थी कि तभी ड्रोन की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो वहीं टूट जाता है। बैकी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई थी। अब वो हंटर से उसका जूता मांगती है जिससे वो अपना फ़ोन उसके अंदर रख के नीचे फेंक सके, पर बैकी को कोई भी जवाब हंटर की तरफ से नहीं मिलता। तब हमें पता चलता है कि हंटर की गिरकर पहले ही मौत हो चुकी थी जब वो बैग लेने नीचे उतरी थी। बिना पानी और खाने के बैकी को हैलुसिनेशंस होने लगे थे। बैकी नीचे हंटर की लाश देखती है जिसे गिद्ध खा रहे होते हैं। अब बैकी फ़ोन निकालकर अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है क्योंकि उसने उम्मीद खो दी थी जीने की। अगली सुबह बैकी के पैर के जख्म के पास एक गिद्ध आता है और वो जख्म को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी बैकी उस परिंदे की गर्दन पकड़कर उसको मार कर खा लेती है, जिससे हमें समझ में आता है वो कितनी भूखी थी। दूसरी तरफ हमें बैकी के फादर को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान थे और हर जगह बैकी को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब बैकी रस्सी को बांधकर टॉवर के नीचे उतरती है, उसी जगह पर जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बैकी देखती है कि हंटर की लाश को गिद्ध खा रहे होते हैं। वो अपने फ़ोन को हंटर के जूते में डालकर उसके पेट से बांध देती है और सॉरी बोलते हुए हंटर की बॉडी को सीधे टॉवर के नीचे फेंक देती है, जिससे वीडियो मैसेज उसके डैड को मिल जाए। कुछ देर बाद बैकी के डैड को दिखाया जाता है जिनके पास बैकी का मैसेज पहुंचता है और वो सीधा हेल्प लेकर टॉवर के पास पहुंचते हैं। दूर से उनको हंटर की लाश दिखती है जिसे पुलिस ऑफिसर्स लेके जा रहे थे और वो वहीं रोने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो लाश बैकी की है। तभी पीछे से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो बैकी की होती है और उनको बैकी को देखकर बहुत सुकून मिलता है और वो अपने डैड के सीधे गले लग जाती है।
एट लास्ट बैकी ने हार नहीं मानी और वो आखिरी दम तक कोशिश करती रही और आखिरकार वो जीत ही गई और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।